So hello everyone, welcome back to my channel again. And this is the second video of our React.js series. And in our first video, we talked about that why you should learn React.js and what are the differences and what are the options that you have in the market. Okay, whether you choose any kind of framework, front-end frameworks, right? Then uh, in this video, we will be talking about the folder structure of the React.js and that how React.js works internally and how its folder structure looks like and like everything about everything. Okay, so if you find this video interesting, then stay tuned with this video and let's get dive into the video. So all right, so guys, first of all, आपका ये फ्लो स्टार्ट होता है पैकेज डॉट जेसन से. ओके, टेक्निकली फ्रॉम पैकेज डॉट जेसन, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट रिएक्ट जेस अगर आप स्टार्ट करने जाते हो तो सबसे पहले आपको आपके प्रो पैकेज डॉट जेसन फाइल को ये लुकआउट करता है एंड सबसे पहले चेक करता है कि कौन कौन से डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है टू मेक दिस प्रोजेक्ट रन. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेप डिपेंडेंसी जितनी सारी ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये काइंड ऑफ आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये कोई बहुत बड़ा सा महल है, ठीक है, एंड ये काइंड ऑफ गेटमैन है, तो गेटमैन बहुत सारी चीज़ों को चेक करता है, ठीक है? तो गेटमैन बताता है कि इस घर में जाने के लिए, है ना? मतलब इस महल में जाने के लिए आपको इन-इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ओके? टू मेक योर प्रोजेक्ट रन. तो पहले आप ये डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल कर लो, ओके? ये सभी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल कर लो एंड वो आपसे गेटमैन पूछेगा भी कि चाबी दिखाओ आपके पास कौन-कौन सी है? तो आप कहोगे कि भाई ये रही मेरी चाबी, तो हम लोग चाबी के रूप में अभी स्क्रिप्ट को ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं, फिर वो गेटमैन कहता है कि भाई अपना नाम भी बता ही दो, चाबी दिखा दिया, नाम बता दिया, अपनी वर्जनिंग बता दो, तो आप ये सब बताते हो, ठीक है? उसके बाद फिर कहता है कि चलो भई आप वैलिड मतलब ऑथेंटिकेट हो गए, अब ग महल में घुस जाओ, ठीक है? तो अब क्या करते हो कि आपने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया एंड आप npm i चलाते हो, तो npm i चलाते हो ये सारे. हाँ, इनिशियली आप जब रिएक्ट जिसका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करोगे तो आपके पास ये नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद इनिशियलाइज़ करने के बाद द मोमेंट यू हिट द npm i, ओके, लाइक दिस, तो आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा, राइट? तो इसमें क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी डिपेंडेंसीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, आपके नोड मॉड्यूल्स में जाके इंस्टॉल हो जाती हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस पैकेजेस, ओके, इन योर प्रोजेक्ट, राइट? ठीक है, यहाँ तक हो गया. उसके बाद सबसे एंट्री पॉइंट क्या क्या होती है? एंट्री पॉइंट सबसे पहले होता है आपका index.html इन रिएक्ट जैसे स्पेशली, क्योंकि आपका जो कुछ भी बंडल बनेगा, ओके, आफ्टर द बिल्ड आपका यहीं पे जाके सब कुछ चिपकने वाला है, राइट? एंड ये आपको अभी के लिए बता रहा है कि डेवलपमेंट मोड में कि अभी के लिए ये जो रीडेबल फॉर्मेट में आपको जो कोड दिख रहा है, जो कि आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कोई एलिमेंट है रूट नाम का, ठीक है? जिसकी आईडी है रूट, ओके? एलिमेंट तो खैर डीबी है, उसकी आईडी है रूट एंड ये क्रिएट करो एंड जो कुछ भी एप्लीकेशन, जो कुछ भी आप कंपोनेंट, जो कुछ भी व्हाटएवर द कोड यू राइट, ओके, विद इन दिस रिएक्ट प्रोजेक्ट, इस वाले रूट के अंदर रेंडर कर दो, ठीक है? अगर आप index.html में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? रूट आईडी को, ओके, लाइक दिस. एंड ये कुछ-कुछ और भी चीज़ें हैं, हम लोग थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, सच स्ट्रिक्ट मोड. ये काइंड ऑफ कुछ परफॉर्मेंस वगैरह मेजर करने के लिए किया जाता है, बट मोस्टली लोग यहाँ पे रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग इन्हें यूज़ करते हैं. क्रिएट रूट हमने यहाँ पे दिख रही है, रूट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें रेंडर करता है आपके सारे रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को, ओके? एंड यहाँ पे एज़ इन आवर प्रीवियस वीडियो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट इट फॉलोज़ कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच टू मेक योर प्रोजेक्ट, ओके. तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट बहुत सिंपल सा होता है. ये कंपोनेंट अगर मैं लेमैन में अगर आपको बताऊं तो ये एक फंक्शन होता है, ठीक है? अगर आप देखो तो ये फंक्शन है एंड दिस फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग, ओके, इन दिस फॉर्मेट एंड हम लोग इसको कंपोनेंट कह देते हैं, ओके. बट इन सब फंक्शंस का कुछ ऐसा यूज है कि आप इन सब फंक्शंस में हुक्स वगैरह यूज कर सकते हो, ओके. व्हाट इज हुक्स, वी विल जस्ट लुक आउट दिस थिंग्स, ओके, इन आवर लेटर वीडियोस. अभी के लिए हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, ओके. तो यहाँ पे आपका index.js फाइल हो गया, ओके.
index.js फाइल हो गया, उसके बाद हम लोग मेन पे गए, मेन पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे index.js में रेंडर हो रही है। उसके बाद हम लोग app.js में गए, app.js को भी हमने देख लिया, ठीक है? तो गाइज़ ऑलमोस्ट 80% चीज़ें तो मैंने कवर कर दी हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो, ओके? तो आई गेस आपको पता भी नहीं चला होगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, आपको फ्लो भी समझ में आ गया होगा, आई गेस, ओके? अगर आपको नहीं समझ में आया, देन यू कैन जस्ट रीवॉच दिस वीडियो, ओके? एंड कुछ-कुछ इनबिल्ट सीएसएस हैं, जो आपको इंस्टॉलेशन टाइम पे मिलती हैं, ओके? आप लोग इसको रिमूव करके अपना कुछ कस्टम सीएसएस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ऐप.सीएसएस भी है, ये भी आपको इंस्टॉलेशन टाइम पे मिलता है। रिएक्ट डॉट अरे ये एसेट्स में कुछ एसवीजीज़ पड़ी हैं। आई गेस ये फैब आइकन का होगा, ओके? गिट इग्नोर फाइल की अगर हम बात करें तो इसका रिएक्ट से कुछ भी लेना-देना नहीं है। गिट इग्नोर बस कुछ ऐसा है कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ लेवल पे काम कर रहे हो, तो ये सब फाइल्स के नाम हैं, जिनको आप इग्नोर करना चाहते हो व्हाइल पुशिंग योर कोड टू द प्रोडक्शन और टू क्यूए सर्वर, ओके, वेयरएवर। तो जैसे ये कुछ देखो नोड मॉड्यूल्स होता है, तो हम लोग इसको प्रोडक्शन पे या किसी भी क्लाउड सर्वर पे हम लोग पुश नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत देखो इसका साइज़ बहुत हैवी होता है एंड अगर आप इसको देखोगे तो इसमें बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल भी होता है। बट ये पैकेजेस आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? दे आर पब्लिकली अवेलेबल। So there is no need to push this folder to your production or cloud, right? On your Git, on your version control system, right? Make sense? So that's why। और ये देखो कुछ डिस्ट फ़ोल्डर है, ठीक है? ये प्रोडक्शन का जब बिल्ड बनता है तो आपका ये फ़ोल्डर बनता है एंड और भी बहुत सारे फाइल्स हैं, ठीक है? जो अलग-अलग डोमेन्स में जो कुछ कॉमन्स फाइल्स होते हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऑटो सजेशन में आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट? तो ओके। And ESLint configuration. Okay, most of you guys maybe mm, mm, you would not be familiar with the ESLint, but let me tell you, ESLint is nothing but it provides you the best practices. Okay, in all over the world to make your code manageable। आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये आपको कुछ पर्टिकुलर सिंटेक्स प्रोवाइड करवाता है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ओके? ये कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है एंड ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं और टू राइट योर एफिशिएंट कोड, ओके, इन कंपनीज। तो ये आपको बस कुछ ऐसा प्रोवाइड करवा देता है। तो इसके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, बट ये कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ओके? ये जैसे जैसे देखो कि ये आपकी जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन और जेएसएक्स को सपोर्ट करेगा, ओके? अदरवाइज़ आप अगर और कोई भी एक्सटेंशन लिखते हो तो ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लैंग्वेजेस ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं, ओके? रिएक्ट का कौन-सा वर्ज़न है, प्लगइन्स कौन-कौन से इंस्टॉल कर सकते हो। हर प्लगइन का क्या मतलब है, आप एक बार चैटजीपीटी से पूछ लोगे तो वो आपको बता देगा, ठीक है? तो ये इसी लिंक का हो गया। index.html हमने देख ही लिया। यस, पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन इसका मतलब क्या है? तो गाइज़ अगर मैं इसका मतलब आपको बताऊँ, तो अगर आप देखोगे एक्सियोस, ठीक है? एक्सियोस हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन में हम लोग पेस्ट करते हैं। तो ये देखो, ये जैसे पैकेजेस का पूरा लॉग रखता है, राइट? जैसे ये देखो, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास एक्सियोस का एक पैकेज इंस्टॉल है, उसने बताया भी है एंड ये कौन से रेपो से कॉपी हुआ है, उसका क्या करंट वर्ज़न है, इंटीग्रिटी क्या है, डिपेंडेंसीज़ क्या है, जो जो एक्सियोस जो अल इंटरनली जो पैकेजेस यूज़ करता है, उसके मतलब वो कौन-कौन से पैकेजेस पे डिपेंड करता है, उसकी भी तो कोई डिपेंडेंसी होगी, राइट? सो दैट्स हाउ दिस ऑल थिंग्स वर्किंग। तो पैकेज लॉक में आपको थोड़ा और मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? अबाउट द लॉग ऑफ योर एक्जिस्टिंग पैकेजेस, राइट? जो कि पैकेज डॉट जेसन में आपको ऑलरेडी मिल रहा होता है, बट इसका और अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये पैकेज लॉग डॉट जेसन रखता है, ठीक है? आप अगर देखो, यहाँ पे क्रूशियल फाइल होती है पैकेज डॉट जेसन। ये बहुत ही क्रूशियल फाइल होती है, ओके? आप ट्राई करो कि ये फाइल तो कभी खोए ही ना, ओके? क्योंकि जो मेन पैकेजेस होते हैं, वो यहाँ पे लिखे गए होते हैं, ओके? अदरवाइज़ आप अगर इसको तो कोई फ़र्क, पैकेज लॉग डॉट जेसन को अगर आप डिलीट भी कर देते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर आप नोड मॉड्यूल्स को भी अगर डिलीट कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज़ सून एज़ यू विल जस्ट एंटर एनपीएम आई तो वो दोबारा से आ जाएगा, ओके?
एंड आफ्टर दैट ये रीडमी डॉट एमडी फाइल है। एमडी फाइल, इफ यू डोंट नो अबाउट एमडी फाइल, मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, ये मार्कडाउन फाइल होती है। ठीक है, ये कुछ ग्राफ के डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन लाइक यूजिंग दिस एमडी फाइल्स, आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हो। इसके बहुत सारे टूल्स वगैरह भी हैं, अगर अब मैं आपको बता दूं तो ऑब्सिडियन वगैरह इस पे काम करता है, ऑब्सिडियन। ठीक है, एंड जैसे कि आप कभी npm पैकेज अगर खोलते हो तो आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी शो यू npm पैकेज। तो आप जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्सिस का ही हम लोग सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सिस पे जाओगे तो ये देखो, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप फीचर में जाओगे तो ये जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखा गया है ये सब। ठीक है, ये सब डॉट एमडी, ठीक है, मार्कडाउन फाइल में लिखा गया है। ओके, तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने का एक बहुत अच्छा वे है। ओके, यू कैन यूज दिस इन योर ओन प्रोजेक्ट टू। ओके, देन इफ यू रियली लाइक दिस, तो मेरी भी एक एप्लीकेशन चलती है। ओके, इफ आई शो यू bytecode.live, तो मैंने भी मार्कडाउन फाइल को यहाँ पे यूज करा हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीजें जो कुछ भी होती हैं आती हैं, एवरीथिंग इज डायनेमिक इन नेचर। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज वर्किंग ऑन मार्कडाउन सिंटैक्स, राइट। तो ये देखिए कुछ ऐसे ही काम करता है, राइट। then for further notes you can just follow my site as well, okay, which is bytecode.live, and otherwise मैं यहाँ पे अपने चैनल पे ऑलमोस्ट अपडेटेड चीजें यहाँ पे डालता रहता हूँ, राइट। ओके, एंड आफ्टर दैट white.config.js, यहाँ पे क्या होता है कि while your development phase आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डिफाइन कर रहे होते हो। ओके, यूजिंग प्लगइन्स, यूजिंग env, ओके, यूजिंग बेस पाथ। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड हम लोग इन सारी चीज़ों का अपने आने वाले वीडियोस में यूज़ करते रहेंगे। ओके, एंड मैं आपको सारी चीज़ों का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हुए चलूँगा। टिल देन till then, if you find this video interesting and got some value from this video, then don't forget to hit the like button and subscribe my channel as well. And I'll see you in the next video. And in the next video, we'll be discussing about the states, that how to deal with the React, how to deal with the states in React, and हम लोग एक छोटा सा फॉर्म बना के देखेंगे एंड स्टेट्स कैसे काम करते हैं, छोटा सा डेमो भी करेंगे। ओके, डीप डाइव भी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, पूरे स्क्रैच से। हाँ, ओके, तो चलिए मिलते हैं। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।